तो हे गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट कर दे। देखो कल मैंने आप लोगों को यहां तक पढ़ा दिया था और अब उसके आगे की सीरीज अभी शुरू करनी बाकी है। ठीक है, करेंगे स्टार्ट? यस, ओके। चलो यार, मजे से एकदम पढ़ाई करेंगे। मजे से पढ़ाई करने से पहले मुझे एक बार बता दो, लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है गाइस? लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है? हसल और लॉ ऑफ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया रे भाई, एस एक ही है। हसल होता है उधर, और इधर लॉ ऑफ सप्लाई में क्या होता है? हमल। ठीक है, ये चीज अब आपको मालूम पड़ गई। मतलब हायर द प्राइस मोर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, लोअर द प्राइस लेसर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड। मोर, लेसर, हायर, लोअर, बराबर, जगह की जगह बराबर लिख के आना, ऐसे मत लिखना हायर द प्राइस। ठीक है, तो हायर द क्वांटिटी सप्लाइड। हाँ, लॉ है, वो लॉ है, कानून है रे भाई, लॉ ऑफ सप्लाई है, समझ रहे हो क्या? लॉ ऑफ सप्लाई है, वहां पे हायर मत लिखना, हायर मोर। फिर उसके बाद में क्या बोलोगे? हायर द प्राइस, जब प्राइसेस बढ़ेगी तो मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, और जब लोअर द प्राइस लेसर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ रहा है? ये देखो डन। तो ये चीजें ध्यान रखना। मतलब क्यों मैं आपको ये छोटे मोटे कोड वगैरह से, ये चीजें इतनी चिंदी सी चीजों के लिए मुझे आपको कोड देना पड़ा। ठीक है, मैं भी खुद सोच दी यार, अगर गलती से मतलब मैं एग्जाम में पैनिक रहूँ और मैंने ऐसा लिख दिया तो फिर मेरे तो पूरे नंबर चले जाएंगे, मतलब मेरे बच्चों के नंबर चले जाएंगे। तो कुछ तो ऐसी टेक्निक होनी चाहिए। तो आई वॉज जस्ट लुकिंग एट दिस, यार कुछ तो बन जा, कुछ तो बना, तो ऑटोमेटिकली ये चीजें हो गई। एंड कोइंसिडेंटली एकदम को रिलेटेड है। ठीक है, हसल हमल, राइट, याद रहेगा सभी को। चलो यार आ जाओ, अगर ये चीजें याद है, इसका मतलब क्या? अच्छा, बोलने के टाइम पे, अगर समझाने के टाइम पे ऐसा बोला कि भाई जब प्राइस बढ़ेगी ना तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, और जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगी, ऐसा बोल दो इन ओन वर्ड। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ना इन अदर वर्ड्स आता है ना, कहाँ है रे लॉ ऑफ सप्लाई? हाँ, ये देखो इन सिंपल वर्ड्स। यहाँ पे जो मंदन कहानी लिखनी है वो लिख दो, लेकिन यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे एज इट इज होगा। ठीक है, ओके। देखो, हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी मोर इज द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी लेसर इज द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, चलो आ जाओ यार, एक सेकेंड रुको जरा, मुझे एक बार तुम्हारी बुक में, टेक्स्ट बुक नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं है। मुझे सुनो ना, एक काम करना ना, एक चीज़ करना, ये एक बार मेरे पास फिलहाल आई डोंट थिंक आई एम हैविंग द टेक्स्ट बुक। रुको यार, अभी कभी मुझे एक चीज़ क्रॉस चेक करने दो। नो यार, आई एम नॉट हैविंग टुडे, मुझे बुक, मेरे पास बुक नहीं है। एक चीज़ चेक करना, वहाँ पे लेसर है कि लेस है, ये जो है ना, एक बार ये चेक करके बताना, ये लेस है कि लेसर है? लेसर है ये या लेस है, ये चेक करके बताना। बिकॉज अर का भी मतलब ई आर का इतना भी मिस्टेक नहीं चलता है। ठीक है, फालतू अननेसेसरी मार्क कटेंगे। चलो ओके, चलो यार आ जाओ फिर सारे बच्चे। अब हम लोग पढ़ेंगे सप्लाई शेड्यूल। अकेला इंसान सप्लाई कर रहा है, ये है हमारा ये कौन है? हमारा विकास है। ठीक है, ये है हमारा विकास। जस्ट एन एग्जाम्पल, बिल्कुल बुरा मानना नहीं। ठीक है, ये है हमारा विकास, और विकास बोलता है, ठीक है, विकास का ना एक बहुत बेहतरीन सा, आपको पता है क्या? मतलब अगर मैं ना कोई भी बिजनेस का एग्जाम्पल देती हूँ ना, भले वो छोटा सा बिजनेस क्यों ना हो, मतलब मुझे आज आपको ना, मैं याद दिलाना, मैं आज आपको एक फोटो भेजने वाली हूँ स्क्रीन पे। ठीक है, मतलब वो ये दिखाएगा कि भाई कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। तो हमारे विकास का ना एक पानी पूरी की शॉप है, एक पानी पूरी की बहुत बड़ी शॉप है। मतलब इतना बड़ा काउंटर है गई इसकी, यहाँ पे पानी पूरी, यहाँ पे शेव पूरी, अगर यहाँ पे आपको चाहिए इधर कॉर्नर्स में, ठीक है, तो आइसक्रीम लस्सी ऑन ऑल। मतलब इतना बेहतरीन उसने अपना एक एकदम स्नैक्स आइटम खोला है कि जो 4 बजे से लेके तो रात के 11 बजे तक इतना तोड़ चलता है जिसकी कोई हाइट नहीं। और उसके बाद ये लोग कुछ जिस ऐसे आइटम भी देते हैं जिससे पेट भर जाए। ठीक है, जैसे कि वो क्या बोलते हैं अपने, वो आता है ना, चाट्स वगैरह आता है ना,
चाप्स वगैरह आता, आपने सुना है, खाया है कभी चाप्स वगैरह? पुणे में बहुत मिलता है चाप्स, ठीक है। तो कुछ नहीं है, वो पनीर का होता है, उसको पूरा एकदम रोस्टेड वगैरह करके देते, तो वो लोग वो चाप्स वगैरह का भी वो लोगों का काउंटर रहता है, ठीक है। तो गई इतना बेहतरीन वाला उसका बिजनेस है ना हमारा। अब ध्यान से सुनो, क्या होता है, जब प्राइस ना 10 रुपए थी, जब प्राइस 10 रुपए थी तो वो 100 क्वांटिटी सप्लाइड करता था। अब जब प्राइस 20 रुपए है तो हमारा विकास क्या सोचेगा कि मैं और ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड करूं, और ज्यादा से ज्यादा। देखो रॉ मटेरियल तो उतना ही लगेगा, इस चीज ये 100 क्वांटिटी सप्लाइड करने के लिए, ये है क्वांटिटी सप्लाइड और ये है आपका प्राइस, ये है आपका क्वांटिटी सप्लाइड और ये है आपका प्राइस। ऑलराइट, ठीक है। 100 क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए जितना रॉ मटेरियल लगता था उतना ही लगेगा, और 200 क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए भी उतना ही रॉ मटेरियल लगेगा। यस और नो? रॉ मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल वैसे तो बढ़ेगा, पर यूनिट बढ़ेगा, नो डाउट, बट जो प्रॉफिट मार्जिन है डियर, अगर आप समझ पा रहे हो तो प्रॉफिट का जो मार्जिन है, मार्जिन वो बढ़ जाएगा, समझ रहे हो? इस केस में प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 20 क्वांटिटी बेची है। फिर जब 30 रुपए हो जाता है ना, तो वो बोलता है भाई मैं 300 क्वांटिटी सप्लाई करने के लिए रेडी हूं, अब तो पूछो ही मत। अब जैसी 40 हो जाती प्राइस, फिर वो क्या करता है ना, कुछ 5-6 वर्कर्स को हायर कर लेता है, एटलीस्ट 5 से 6 वर्कर्स हायर करता है, जो वहां पे 24/7 वहां पे रहते हैं। कहीं 24/7 वो सर्विस देता है, मतलब रात को भी अगर किसी को भूख लगे तो भी तुम सीधा चले जाओ, और ना मस्त एकदम टेंट वेंट बनाया हुआ है, बस वहां पे कपल्स आते हैं, फैमिली आते हैं, मस्त है वहां पे स्नैक आउट होता है। ऑलराइट, ठीक है। तो जब 40 रुपीज प्राइस हो गया तो उसने 400 क्वांटिटी सप्लाइड कर दी, 400 क्वांटिटी सप्लाइड कर दी उसने हमें, ठीक है। और जब 50 रुपीज हो गया तो उसने क्वांटिटी सप्लाइड और बढ़ा दी, क्योंकि अब तो भाई यहाँ इस पॉइंट पे आके तो बेहतरीन वाला प्रॉफिट होने वाला है, समझ रहे हो क्या? इस पॉइंट पे इतना बेहतरीन प्रॉफिट होने वाला है ना तुमको, मतलब विकास को, ठीक है। तुम लोग से उधर जाने का, खाने का। क्यों? क्योंकि पानीपुरी वाला काम छी छोटा काम है, ये कोई करता है क्या? आपको पता है इतने सारे ये स्नैक आइटम जो चाट आइटम्स वाले ना, आज के बाद मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपने फोटो भेजती हूँ, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ऑफलाइन देख रहा होगा ना, तो आपने भी मुझसे मांगना, मैं आपके लिए ये फोटो सेव करके रखूंगी और आपके लिए भी भेजूंगी, ठीक है। यस, बिल्कुल, ऑब्वियसली गाइस, ठीक है। जो सर्विस, जो कुछ मैं मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स को दे रही हूँ, वो सारी चीजें मैं अपने ऑफलाइन वालों को भी दूंगी, ठीक है। इनफैक्ट मैं ये यहाँ पे ना फोटो सेव कर लूंगी, ठीक है। चलो, आपको पता है हाईएस्ट इनकम टैक्स पे करते हैं ये आपके वड़ा पाव वाले और ये लोग, पता है क्या? इतना हाईएस्ट इनकम टैक्स पे करता है ना, हेवी टैक्स पे करता है। टैक्स पे करना मतलब वो लोग भारी का कमाते भी तो होंगे, गई लाखों करोड़ों में कमाते हैं लोग, पता है क्या आपको? क्योंकि अगर, और आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इसने ये नहीं, इसने अपना बिजनेस इतना फ्लरिश किया कि भाई उसने हर एक जगह मतलब बांद्रा, दादर, ठीक है, क्या बोलोगे आप, कोलाबा, ठीक है, चरनी रोड, ग्रैंड रोड, बोरिवली, फिर इधर पे विरार, वसई, भाईंदर, सारे जगह पे ये सारी प्लेसेस, थाने से लेके तो कल्याण तक सारे प्लेसेस, मतलब ईस्टर्न लाइन, वेस्टर्न लाइन एंड हार्बर लाइन, मुंबई में सिर्फ और सिर्फ मुंबई में उसने इतनी ब्रांचेस ओपन कर दिए भाई, अल्टीमेट। पुणे में आप देखते होंगे गणेश भेल, सुना है कभी नाम? बहुत सारी ब्रांचेस है उनकी, क्वालिटी देते हैं वो लोग, ठीक है। मिनरल वाटर्स वाला पानी रहता है, कॉस्ट ले रहा है वो भाई, कॉस्ट ले रहा है वो, नहीं ले रहा ऐसा नहीं है, कॉस्ट ले रहा है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड वो ज्यादा से ज्यादा करना चाहेगा, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, समझ रहे हो क्या बात को? लेकिन ना जब सिर्फ 10 रुपए मिलेगा ना, तो किसकी इच्छा होगी कमाने की, समझ रहे हो? लेकिन जब 50 रुपए प्राइस हो जाएगा, तब तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड करूंगी। ये समझ में आ रहा है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ एवरीवन? तो चलो फिर इसका ग्राफ बना लेते हैं इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व का चलो यार फटाफट से ग्राफ बना लेते हैं, जिस चीज में आपको बहुत ज्यादा डर लगता है। तेरा कब खत्म होगा? 10 मिनट में करती हूँ, ठीक है। चलो फटाफट से ग्राफ बना लें अपन। जब 10 रुपए प्राइस थी तो हमने कितना क्वांटिटी सप्लाइड किया? 100।
जब प्राइस 20 रुपए, अरे यहाँ से 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, फिर प्राइसेस बढ़ेगी तो ऊपर ऊपर जाएगा ना कि नीचे नीचे जाएगा? ऊपर ऊपर जाएगा मैडम, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 100, 200, 300, 400, 500। जब 10 पे 10 है, 10 पे 100, ये है रहा आपका 20 पे 200, ये रहा आपका 30 पे 300, बनाओ ग्राफ फटाफट से। ये रहा आपका 40 पे 400, ठीक है, ये दिख रहा है, ये यहाँ से ऊपर जाएगा। और ये रहा आपका 50 पे गाइस, 50 पे आया 500, डन। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ग्राफ है क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ है। डिमांड का ग्राफ कैसा आता था? डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ आता था। डिमांड में अगर प्राइसेस बढ़ रही तो डिमांड कम होता था, लेकिन सप्लाई में जब प्राइसेस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा। मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है और डिमांड में इनडायरेक्ट रिलेशन था। यहाँ पे अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, वहां पे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता था। अरे याद आ रहा है क्या एवरीवन? डन, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है मस्त से, ठीक है। ओ भाई साहब ब्लर ब्लर आया तो बता दियो दोस्त, फटाफट से रुक जाऊंगी मैं। कोई किसी का मैसेज नहीं है ना? मस्त से, ओके चलो यार, लकी, वी आर लकी। कुछ बोलने का नहीं कुछ बोलने का नहीं, चलो तो चलो आ जाओ। इंडिविजुअल डिमांड कब देखते हैं? इंडिविजुअल सॉरी सप्लाई कब भाई, सप्लाई वाला चैप्टर चल रहा है, सप्लाई कब, ठीक है डन। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होता है? सप्लाई क्वांटिटी ऑफ गुड दैट अ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज विलिंग, जो मैं विलिंग, अरे विकास जो विलिंग है एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस। मतलब विकास जो है वो 50 रुपए पे 500 यूनिट विलिंग है। मैंने बेचने, सच में उतने बिक गए उसकी बात नहीं करी, क्या इतने गुड्स बिक गए इसकी बात नहीं करी, वो सप्लाई करने के लिए विलिंग है, इस बात की बात की है। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई क्या होता है? प्रोड्यूसर जो विलिंग टू सप्लाई, बस वहीं तक ना। सच में विकास के कितने गुड्स बिकेंगे, कितने पानी पूरी या कितने जो प्लेट्स बिकेंगे वो अलग पार्ट। विकास विलिंग टू सप्लाई है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? यहां तक सप्लायर के एंगल से, और यहां तक जो तुमने चैप्टर 3A 3B पढ़ा वो डिमांड वाला पढ़ा, वो बाद की कहानी है, ये इसके पहले की कहानी चल रही है, ठीक है। जब अगर मान लो हम सब ने मिलकर एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया, तो हम एक सप्लायर है, हम सोचेंगे यार कैसे ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे इस चीज को बेचे यार, मस्त तरह से प्रॉफिट कमानी है, एकदम मस्त तरह से धंधा करना है। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ रहा है? आप कितना विलिंग कर रहे हो सप्लाई करने को। डन एवरी वन ऑफ यू। तो गाइस इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या हो गया? ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द क्वांटिटी ऑफ गुड दैट एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस। ये पूरी रामायण कहानी यहाँ तक लिखोगे। नोट्स में ये डॉट 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 ही लिखा है, नोट्स में डॉट 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 ही लिखा है। तो आपको समझ में आ रहा है डॉट 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 में क्या लिखना है? डन। सेम इसी तरह से मैंने आपको सप्लाई शेड्यूल में भी, डिमांड शेड्यूल में भी पढ़ाया था, ठीक है। नाउ एक्सप्लेनेशन। अबव टेबल, ये जो टेबल है ये शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ एक्स सप्लाइड बाय अ प्रोड्यूसर एट अ वेरियस प्राइसेस। इट एक्सप्लेन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। इन दोनों के आपस का फंक्शनल रिलेशनशिप की भाई ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप, फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है। फिर यहाँ पे आप लॉ लिखोगे और बोलोगे कि दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डन। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था, समझ में आया मस्त तरह से? अरे नो क्या चल रहा है इधर? यो है या नो है? पक्का क्लियर ना? ओके चलो। अब इसी का कर्व बनाया अपन ने, ये देखो, ये 10 पे 100, ये 20 पे 200। गाइस मेरे साथ पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल इकोनॉमिक्स से, ग्राफ से तो कभी जिंदगी में नहीं डरना, कभी नहीं डरना, ठीक है। बहुत इजी रहता है ये ग्राफ, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखो बस वही पॉइंट्स को अपन ने प्लॉट कर दिया, बस ये ध्यान रखना कि कौन सा आइटम किधर है। इधर प्राइस है, इधर क्वांटिटी सप्लाइड है, ये ध्यान रहा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलो इंडिविजुअल सप्लाई का क्या है? इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो? इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या है? सप्लाई शेड्यूल क्या बोलोगे यहाँ पे? पता है यहाँ पे भी वापस से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल of the quantity of goods that an individual producer is willing and able to offer for sale at a given price during a given period of time.
मैडम पर्टिकुलर लिखा है, अरे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एक ही बात है ना, डेफिनेशन नहीं है, अपने मन से लिख सकते हो। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, डन। एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जब ये हेडिंग आएगा तब हम लोग ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी सप्लाइड है, वाई एक्सिस पे प्राइस है, सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड ऊपर स्लोप होता है, ऊपर, और लेफ्ट से, ये देखो ये लेफ्ट से ये यहाँ गया, राइट तक पहुंच गया, वो लेफ्ट से राइट, समझ में आ रहा है, और डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, समझ में आया एवरी वन ऑफ यू? यस। तो चलो आ जाओ फटाफट से मार्केट सप्लाई भी कर लेते हैं। मार्केट सप्लाई में क्या हो जाएगा, अरे विकास जैसे बहुत सारे सप्लायर्स रहेंगे। अभी यहाँ पे विकास का पानीपुरी वाला था, फिर इधर क्या गणेश भेल का है, ठीक है, उसके बाद में एक और गोलगप्पे वाला, मान लो एक गोलगप्पे वाला शुरू कर दिया उन लोग ने, गोलगप्पे भी बोलते हैं अपने पानीपुरी को, ठीक है। तो ये तीनों में इतना टफ कंपटीशन है ना गाइस, इतना टफ कंपटीशन है। और हम लोग मार्केट सप्लाई, जब पूरे मार्केट में कितना पानीपुरी सप्लाई हो रहा है इसकी बात कर रहे हैं, तो मार्केट में हम लोग ने यहाँ पे सेलर ए, सेलर बी, सेलर सी, वी आर अज्यूमिंग कि सिर्फ 3 ही सेलर है, क्योंकि अगर मैं ऐसे करती रहूंगी तो ये ग्राफ कभी बनेगा ही नहीं और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। तो हमने अज्यूम किया कि सिर्फ 3 सेलर्स है। ठीक उसी तरह से जैसे मार्केट डिमांड में हमने अज्यूम किया था कि सिर्फ 3 क्या बोलते हो कंज्यूमर्स है, वैसे ही, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सप्लायर्स है। मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड, ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है, इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, ऐड कर दिया, सप्लाई ऑफ सेलर्स एट अ डिफरेंट प्राइसेस, सारे सेलर, जैसे मान लो 10 रुपए पे ये है विकास का, ये है गणेश भेल का, ये है गोलगप्पे वाले का, गोलगप्पा, ठीक है, ये गणेश भेल और ये विकास है हमारा। विकास 10 पे 100 प्रोड्यूस करने के लिए, विलिंग टू ऑफर करने के लिए रेडी है, लेकिन हमारा गणेश भेल बोलता है भाई मेरा तो ब्रांड है, मैं तो 200 क्वांटिटी बेच दूंगा यहाँ पे। ये हमारा गोलगप्पे वाला बोलता है भाई मैं तो अभी अभी आया लेकिन इतना तोड़ क्वांटिटी देता हूँ, इतना क्वालिटी मेरी इतनी तोड़ है, इतने सारे वैरायटी दे कि मैं 300 क्वांटिटी ऑफर कर पाऊंगा सप्लाई करने के लिए। 20 पे ये बोलता है 200, 300, 400। जब ये विकास हमारा बोलता था कि भाई मैं 200 सप्लाई करूंगा, तो गणेश बोलता है मैं 300 कर दूंगा, ये बोलता है मैं तो तेरे से भी ज्यादा बेचूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को और ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। फिर इसने 30 में क्या बोला कि भाई मैं 300 बेचूंगा, विकास 300 बेचता था ना, 30 पे 300 बेचता था, तो हमारा गणेश भेल वाला बोलता है कि भाई मैं 400, और ये गोलगप्पे वाला बोलता है मैं तो भाई तेरे से तो हमेशा एक कदम आगे ही रहूंगा, समझ में आ रहा है। 40 पे 400, फिर ये 500 बेचेगा 600, और 50 पे 500, तो ये 600 और 700, ये समझ में आ रहा है। अब मार्केट सप्लाई, टोटल मार्केट में कितना सप्लाई कर रहे हो तुम गोलगप्पे का, कैसे मालूम पड़ेगा, ऐड कर दो तीनों को ऐड कर दो, 100, 200, 300, ये आ गया आपका 600, 200, 300, 400 आ गया आपका, यहाँ पे गलत है, ठीक है, यहाँ पे 900 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज कर लेना। फिर 300, 400, 500, ये 1200 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपकी आ गई मार्केट सप्लाई। अब आपको ग्राफ जो बनाना है वो सिर्फ इन दोनों के बीच में बनाना है, एक तरफ प्राइस और दूसरी तरफ मार्केट का सप्लाई, समझ में आ रहा है। अरे कंज्यूमर नहीं, सेलर, कंज्यूमर का नाम भी नहीं लेना, बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, डिमांड का नाम नहीं लेना इधर, ठीक है। इधर आएंगे हमारे सेलर्स, ठीक है। चलो, तो मार्केट सप्लाई क्या होती है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, ऐड किया हमने सप्लाई ऑफ सेलर्स ए प्लस बी प्लस सी, मतलब विकास प्लस गणेश भेल प्लस गोलगप्पे वाला एट डिफरेंट प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पे सबकी सप्लाई को ऐड कर लिया, वो हो गई आपकी मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई का शेड्यूल कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी, देखो टेबल में बनाया तुमने, क्वांटिटीज बनाई, क्वांटिटी दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल at different prices during a given period of time, at different price during a given period of time। 10 रुपए पे कितना, 20 रुपए पे कितना, 30 रुपए पे कितना, अरे प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड की तो बात हो रही है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे कि जो अबव टेबल है वो शो करता है डिफरेंट क्वांटिटीज एक्स सप्लाइड बाय ऑल सेलर्स एट वेरियस प्राइसेस। ऑब्जर्वेशन में क्या बोलोगे, मोर क्वांटिटी सप्लाइड, जब ज्यादा क्वांटिटी सप्लाइड होगी, कब होगी ये, एट हायर प्राइसेस एंड लेस क्वांटिटी एट लोअर प्राइसेस। ये तो पूरा लॉ एज इट इज लॉ ऑफ सप्लाई है रे भाई, यहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं है आपको,
यहाँ पे भी दिमाग नहीं लगाना क्योंकि आप ऑल सेलर्स की बात कर रहे हो, और यहाँ पे भी नहीं लगाना है आपको, ठीक है। रिलेशनशिप क्या बोलोगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। चलो अब आ जाओ मार्केट सप्लाई कर्व में। मार्केट सप्लाई कर्व क्या बोलता है, मार्केट सप्लाई कर्व जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये टेबल का। ये टेबल को हम क्या बोलते हैं, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है, टेबुलर फॉर्म। और क्या बोलते हैं जो कर्व होता है वो क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग कर्व की बात कर रहे हैं ना, तो कर्व क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल। समझ में आ रहा है, लर्न हो रहा है मेरे साथ साथ एवरी वन ऑफ यू। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या अभी भी, तो पूछ लो पक्का से। फिर कुछ नहीं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे, डायग्राम को, ये डायग्राम उसके नीचे ड्रॉ करना। मेरे पास मुझे थोड़ा सा आपको कॉस्टिंग कम करनी थी, अननेसेसरी बहुत बड़ी बुक दी होती थी ना, तुम्हारी इच्छा नहीं होती थी। और वही अपनी इको की बुक ऐसे हल्की फुल्की रहेगी ना, इतनी मजा आएगी ना पढ़ने में यार, तुमको बहुत मजा आएगी। इसलिए मैंने इस तरह से थोड़ी सी सेविंग की है, मतलब पेजेस कम करने की कोशिश की है, ठीक है। यहाँ पे नीचे में आप डायग्राम लिखोगे, उसमें बताओगे कि जो ये क्यू ऐसे ही, मतलब ये चीजें कहाँ आएगी एग्जैक्टली, तुम्हारे यहाँ आएगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं। यहाँ पे लिखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये हेडिंग आएगा, यहाँ पे ऊपर आएगा। और यहाँ पे लिखोगे कि भाई एक्स एक्सिस जो है वो है क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस जो है वो प्राइस है, ठीक है। एस 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 ये क्या है, सप्लाई का विस्लोप अपवर्ड, कहाँ से, लेफ्ट से राइट में, लेफ्ट से राइट पे, लेफ्ट से राइट तक, डन। एंड रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। समझ में आ रहा है, तोड़ प्लस मैदा प्लस पाउडर। थैंक यू सो मच। बस उतनी बेहतरीन तरह से पढ़ो यार, मतलब मेरी कोशिश यही रहती है कि तुमको मेरे लेक्चर्स में ना एक बार सुनोगे ना रट्टा हो जाएगा, यही कोशिश रहती है। बट तुम लोग उसके एफर्ट्स दो यार, मार्क्स अच्छे अच्छे बताना, ठीक है, जब तुम्हारी एग्जाम्स होगी। ऑलराइट, चलो तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज। चलो बच्चे आज यहीं तक ही स्टॉप करते हैं, फिर कल हम लोग मैं आपको डिटर्मिनेंट्स बताऊंगी। डिटर्मिनेंट्स के साथ साथ लगेज अपना अजम्पशन हो जाएगा, ठीक है। अजम्पशन ये दोनों पार्ट अपना कल कंप्लीट करेंगे, और लॉ ऑफ सप्लाई फिर खत्म, ज़्यादा कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है। चलो रट्टा भी हो गया, थैंक यू। चलो डियर, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।